अभी तक के प्रीवियस सारे सेशंस में हमने इंटरफेस, कुछ बेसिक टूल्स, ब्रशेस, उनकी सेटिंग्स एंड जो भी ऐसी बेसिक ज़रूरी टूल्स थे जिनसे कि हमारा स्टार्टिंग स्कल्ट स्टार्ट हो सकता है एंड हम किसी भी तरह की फाइल को जनरली मैनेज कर पाएंगे, इस तरह के टूल्स को हमने कवर किया है। एंड किसी भी तरह का प्रॉपर स्कल्ट अभी तक हमने चालू नहीं किया है। एंड इस सेशन में हम देखेंगे कि जीब्रश किस कंसेप्ट पे काम करता है, क्या एक ऐसा बेसिक जरूरी टॉपिक है जिसके बिना हर तरह के स्कल्ट में हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। एंड काफ़ी टाइम तक भी अगर उसको इग्नोर किया जाता है, अगर आप स्कल्ट करना स्टार्ट भी कर दिए ना खूब एंड काफ़ी फाइलें बना भी रहे हैं, लेकिन अगर उसका आप फोकस नहीं रखते हैं तो आपके अननेसेसरी डिविजन उसमें जाएंगे, सब टूल मैनेज नहीं हो पाएंगे। सो वो है हमारी पॉली डेंसिटी, कि पॉली डेंसिटी के कंसेप्ट पर ही हमारे जीवरश में स्कल्टिंग होती है एंड हर तरह की डिटेल को हम एक प्रॉपर पॉली डेंसिटी के साथ ही सही से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इस क्यूब में आप जिन फेसेस को देख पा रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे फेसेस हैं। सो एक परफेक्ट जो फेस होता है, इसका मतलब उसकी चारों एजेस एकदम स्क्वायर होती हैं, उसको हम एक अच्छी पॉली डेंसिटी मानते हैं। एंड इस पूरे क्यूब में हमारे एकदम परफेक्ट फेसेस कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन आप इसके टॉप व्यू में देखें, सो फेसेस इसमें भी हैं जिनकी चार एजेस हैं, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर के करीब नहीं है, इसमें हमारा थोड़ा स्क्वायर डिस्टर्ब है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एक परफेक्ट पॉली डेंसिटी नहीं है, हमारे फेसेस की साइज डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई है। एंड ट्राइंगुलेट तो बिल्कुल गलत होता है। अगर आप किसी भी तरह का ट्राइंगुलेशन हमारे जीब्रश में है तो बिल्कुल ही वो सही फ्लो नहीं माना जाता स्कल्टिंग के टाइम पर। किसी भी तरह की स्कल्ट के लिए हमको कुछ पॉलिश तो चाहिए होते ही है, तो हमने कुछ डिविजन इसमें ऐड किए। आप यहाँ पर देखोगे हमारी स्मूथ ब्रश चल रही है, थोड़ा सा पिक्सलेट अभी भी है, पॉलिश थोड़े से कम है, हम एक और डिवीजन ऐड कर लेते हैं। अब हमारी ब्रश थोड़ी सी स्मूथ चलना स्टार्ट हो गई। लेकिन जहां पर हमारे ट्राइंगुलेशंस थे, अगर आप वहां पर देखोगे गौर से, जैसे ही हम बाबा किसी भी तरह की डिटेलिंग देंगे तो ये स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड इसे रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है या ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्राइंगुलेशंस थे। अब सबसे पहला आइडिया ये आएगा, क्योंकि ट्राइंगुलेशंस आ रहे हैं तो हम इसमें एक डिवीजन ऐड कर देते हैं। हमने 2 मिलियन के करीब इसमें ले लिया एंड सेंटर में ही हम ब्रश को दोबारा से चलाते हैं। पहले से स्ट्रेचिंग काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन स्टिल अगर आप जूम करके देखोगे तो बहुत माइनर स्ट्रेचिंग अभी भी स्टिल आप देख पाओगे। अगर हम एक और डिवीजन ऐड कर दें तो शायद एक कंप्लीटली अब आपको रिमूव होती हुई दिखेगी, कि काफ़ी जूम जाने पर भी आपको वो स्ट्रेचिंग उतना विजिबल नहीं हो पा रही है। लेकिन उस स्ट्रेचिंग को जो ट्राइंगुलेशंस के कारण आ रही थी, उसे ठीक करने के लिए हमने अननेसेसरी 8 मिलियन तक हमारी फाइल को पहुंचा दिया है, जो कि जरूरी नहीं था। अगर हम उसकी पॉली डेंसिटी को ही ठीक कर देते, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हमको नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रहे थे हमें फेसेस, अगर ऐसी पोजीशन हम यहाँ पहुंचाते हैं तो बिना 8 मिलियन के भी वही डिटेल हम दे पाएंगे हमारे मैच पर। सो अननेसेसरी हमें पॉलिश बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पॉली डेंसिटी को फिर ठीक कैसे किया जाए, जो भी हमारी पॉली डेंसिटी यहाँ पर ब्रेक हो रही है तो उसको किस तरह से ठीक करना है। उसके दो तरीके होते हैं हमारे। तो उसको अगर जीवरेज में ही ठीक करना है तो जनरली उसके दो तरीके होते हैं। या तो हम डायनेमिक्स को यूज़ करें, जो कि हम पहले प्रीवियस सेशन में देख चुके थे कि डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने एक बार इसको परफॉर्म किया तो इसके पॉलिश रीएडजस्ट होके पूरी कंप्लीट फाइल में स्क्वायर्स आ जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर ना आए, पर स्टिल स्क्वायर तो हमें मिले ही हैं, हमें क्वाड मिलना स्टार्ट हो गए हैं। एंड अब इस फाइल में अगर हम कुछ डिविजन्स दें, जैसे अभी ये काफ़ी पॉलिश में कम है, अगर हम ब्रश को चलाए तो थोड़ा पिक्सलेट दिखेगा, तो मैं एक और डिवीजन दिया एंड यहाँ पर देखिए कितनी स्मूथ ब्रश हमारी चलना स्टार्ट हो गई है। और अब अगर आप सेंटर में भी ब्रश चलाओगे तो किसी भी तरह का हमारा ट्राइंगुलेशन नहीं है, तो हमको उस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड अननेसेसरी अब मुझे और डिवीजन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि मैंने 8 मिलियन तक या 2 मिलियन तक हमने स्टार्टिंग में दिए थे, सिर्फ उस स्ट्रेचिंग को हाइड करने के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने असेट्स को लेकर आओगे, उसमें कि जितने पार्ट्स होंगे, अगर उनमें ट्रायंगुलेशंस हुए, उनकी पॉली डेंसिटी सही से नहीं हुई और उसमें किसी तरह की स्ट्रेचिंग अगर हमको देखने को मिली, जो कि हम देखेंगे आने वाले सेशंस में कि किस तरह से असेट्स को मैनेज करना है, तो उन असेट्स में आप अननेसेसरी डिविजन्स ऐड करना स्टार्ट कर दोगे, जिसकी रिक्वायरमेंट कभी थी ही नहीं, और आपकी फाइल काफ़ी हैवी हो जाएगी। एंड वो हैवी फाइल आपको हमेशा कॉस्ट करेगी, जीवरेश के अंदर भी आपकी टाइम को बढ़ा देगी एंड आगे चल के फ्यूचर में जब आप उसको बेक वगैरह भी करोगे, तब भी वहाँ पर आपको टाइम लगेगा। अब पॉली डेंसिटी को कंपेयर करते हैं हम अलग अलग क्यूब्स में, अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पर हमने 3 सेपरेट पार्ट्स ले रखे हैं, जिनमें कि हम देखें पॉली डेंसिटी इक्वल है, जैसे कि हमने पहले बात की थी पॉली डेंसिटी क्लीन है। लेकिन अगर इसको तीनों में एक साथ कंपेयर करें तो क्या ये सही है? एक बार हम तीनों पार्ट्स को मर्ज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम पर्टिकुलर एक पार्ट को देखें तो अपने आप में वो पॉली डेंसिटी अच्छी रखता है, लेकिन तीनों को अगर एक साथ कंपेयर करें तो तीनों की पॉली डेंसिटी एकदम बराबर नहीं है।
फेसेस की साइजेस से आप ये देख सकते हो। अगर पॉली डेंसिटी हमारी एकदम इक्वल नहीं है और हम किसी तरह से डायनामेश यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्कल्टिंग करना चाहते हैं, तो डिविजन्स ऐड करने के बाद हम एक बार ब्रश चला के देखते हैं। यहाँ पर हमारी ब्रश अभी भी पिक्सेलेट दिख रही है। इसका मतलब आप जो भी डिटेल फ्यूचर में डालोगे, वो सारी की सारी डिटेल आपको पिक्सेलेट ही लगेंगी। अब इस डिटेल को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमको डिविजन्स की नीड है, अगर हमने एक और डिवीजन ऐड किया, अब यहाँ पर आप देखोगे हमारी ब्रशेस थोड़ा पहले से कंपैरेटिवली क्लीन होना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन जब हम बैक डिवीजन में थे, एक बार हम अनडू करते हैं जहाँ पर हमारे डिविजन्स कम थे, तब यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे कि छोटे वाले पार्ट पर हमारी ब्रश एकदम क्लीन चल रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं दिख रही है। ये थोड़ा-सा ऐसा पिक्सेलेट है इसके मुकाबले, लेकिन छोटे पार्ट पर उतना ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अगर आप कुछ दूसरी ब्रशेज़ भी यूज़ करना चाहोगे, तब वो भी क्लीन ही चलेंगी। तो ये क्यों हुआ? अगर आप किसी सब टूल में 2 से ज़्यादा पार्ट्स मर्ज किए हुए हैं और आपकी पॉली डेंसिटी पर्टिकुलर हर एरिया में ठीक है, लेकिन तीनों में एकदम इक्वल नहीं है, तब उस केस में हमको किसी पार्ट में डिटेल को अचीव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा डिविजन्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिवीजन दिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिवीजन हमें इन 2 पार्ट में उतना नीड नहीं थी, जितना हमारे बड़े वाले पार्ट में हमें नीड थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप सब टूल डिसाइड करते हैं और उन सब टूल में 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स मर्ज होते हैं एंड उनकी साइजेस में डिफरेंस होता है, तब उस केस में पॉली डेंसिटी पर्टिकुलर एरिया पे भी ठीक होनी चाहिए, प्लस उन सभी पार्ट्स में भी एकदम इक्वल होनी चाहिए। हमारी उस फेसेस की जो साइजेस हैं वो बराबर लगभग क्लोज होनी चाहिए। और डायनामेश करने पर ये हमें सॉल्व देखने को मिलती है। जब हम डायनामेश करते हैं तो हमारी पॉली डेंसिटी ठीक करता है, प्लस वो इक्वली डिवाइडेशन करता है अप्रॉक्स अप्रॉक्स। जैसा आप इसमें देख पाएंगे, जो इसकी साइजेस हमें फेसेस की मिल रही है, अप्रॉक्स उसी में मिल रही हैं एंड इसमें भी उतनी ही मिल रही हैं। सो जो डिटेल की क्वालिटी हमारे बड़े पार्ट पर है, वही क्वालिटी हमारे छोटे पार्ट पर भी हमें मिलेगी। सो पॉली डेंसिटी बहुत मैटर करती है हमारी सेपरेट पार्ट्स में भी एंड कंबाइन कुछ पार्ट्स जो कि मर्ज हो रखे हैं उनमें भी। अभी तक हमने पॉली डेंसिटी को सिर्फ डायनामेश के थ्रू ही इम्प्रूव करते हुए देखा था। अब हम देखते हैं जीरी मेशर। जीरी मेशर से भी हमारी पॉली डेंसिटी इम्प्रूव होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है डायनामेश से। डायनामेश में क्या होता था, जितना भी हमारा रेजुलेशन होता था उसके अकॉर्डिंग वो पॉलीस को बढ़ाते हुए हमारी पॉली डेंसिटी को इम्प्रूव करता था एंड सारे ट्रायंगुलेशंस भी उसमें खत्म होते थे। एक बार हम क्विकली देखते हैं, अगर हम डायनामेश करते हैं तो कुछ यहाँ पर हमको पॉलीस मिले हैं, पॉली डेंसिटी पूरी इंप्रूव हो गई है, ट्रायंगल्स खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर हम इसके रेजुलेशन को थोड़ा बढ़ा के डायनामेश को हिट करते हैं, तो पॉलीस हमारे रीएडजस्ट होंगे, स्टिल वो क्वाड में ही होंगे, किसी भी तरह का ट्रायंगुलेशन नहीं होगा। अब हम जीरी मेशर को चेक करते हैं। जीरी मेशर में हमको 3 पोजीशन मिलेंगी, डबल, हाफ एंड सेम। एंड अब हम जीरी मेशर को यूज़ करते हैं। हमने जीरी मेशर को हिट किया, सो एक प्रोसेसिंग होगी एंड यहाँ पर भी कुछ पॉलीस हमारे फिर से एडजस्ट होंगे एंड सब सारे ट्राइंगल हमारे क्वाड में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेंसिटी कहीं कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन स्टिल हमें स्क्वायर मिल रहे हैं। कुछ जगह हमारे उतनी बेटर अभी नहीं आई है। लेकिन अगर हमने पहले से कुछ डिविजन्स ऐड किए हुए होते, मैंने कुछ डिविजन्स ऐड किए हैं, यहाँ पर पॉलीस अब पहले से थोड़े बड़े हुए हैं एंड देन हम जीरी मेशर को हिट करते हैं, तो आप देखोगे हर बार जीरी मेशर को ऐड करने पर हमारे एक्टिव पॉइंट्स काफ़ी कम हो जा रहे हैं। सो इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए? जब भी आप जीरो मेशर को यूज़ करें जनरली, तो जितने भी आपके पॉलीज़ हैं, अगर आपको उसी के आस-पास रखने हैं, आप वो लूज़ नहीं करना चाहते, तब आप सेम पर जीरो मेशर को रखिए एंड हिट कीजिए। ये एग्ज़ैक्ट सेम वैल्यू तो नहीं रखेगा, लेकिन जब फाइनल प्रोसेस होने के बाद उसके क्लोज़ आस-पास पॉलीज़ को रखते हुए या एक्टिव पॉइंट्स को रखते हुए हमारी डेंसिटी को ठीक कर देगा क्वाड में। एंड इस टाइम आप देख पाओगे हमारे पहले 23,000 कुछ पॉलीस थे, अब 24,000 कुछ हैं एंड स्क्वायर काफ़ी परफेक्ट आ रहे हैं, जो कि डायनामेश से भी बेहतर हैं, जिसमें हमारे डायनामेश में किसी किसी जगह थोड़ा सा लूज हो जाते थे एंड तीनों की पॉली डेंसिटी लगभग इक्वल हो गई है। लेकिन छोटे पार्ट में आप देख पाओगे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया है। सो जीरी मेशर जनरली देखा गया है, अगर बड़े पार्ट्स होंगे तब वहाँ पर उसकी फ्लो है जो पॉलिश का वो काफ़ी परफेक्ट आएगा। छोटे पार्ट में कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा उसके लूज होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इनको कैसे फिक्स करना है हम वो आगे फ्यूचर में देखेंगे। अगर हम सेम पर ना रखते हुए हाफ पर जीरी मेशर को हिट करें, तो करीब उसके हाफ अमाउंट के आसपास रखते हुए वो डेंसिटी को इम्प्रूव करेगा इस तरह से। एंड अगर आप डबल पर करते हो तो उसके डबल के आसपास वो यूज़ करेगा। जब भी हमने तीनों को हिट किया तो आपने देखा जितना फास्ट हमारा डायनामेश चलता था, वो थोड़ा सा स्लो चलता है एंड प्रोसेसिंग होती है।
अभी पॉलिश हमारे बहुत ही कम है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न के साथ कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि आप 1 या डेढ़ मिलियन पर जीरो मेजर को हिट करने गए, तो आपकी पीसी की स्ट्रेंथ भी उस पर डिपेंड करेगी और बहुत ज़्यादा होता है 1 डेढ़ मिलियन पर जीरो मेजर को यूज़ करना, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको उसमें लग सकता है पूरी प्रोसेस होने में। सो कोशिश आपको करनी चाहिए आप हाफ मिलियन या 1 मिलियन के क्लोज़ और पीसी की स्ट्रेंथ भी अगर अच्छी है, तो उसे यूज़ करें। अगर आपका कोई सब टूल ऐसा है जो 4-5 मिलियन या उससे भी ज़्यादा है और आप उस पे उसको हिट कर दें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है एंड स्टिल उसके बाद भी जो छोटे पार्ट होंगे, उनके खराब होने के चांसेस तब भी रहेंगे। एंड तीनों के बाद नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट पॉली काउंट। अगर आप टारगेटेड पॉली काउंट को देखोगे, यहाँ पे अभी 5 लिखा हुआ है। मैं कुछ यहाँ पे डिविजन्स देता हूँ एंड जीरो मेजर करता हूँ एंड डबल, हाफ, सेम किसी को भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखोगे हमारे पॉलीज 5000 के आसपास ही टारगेटेड हैं, सेट हैं। अगर आप इस टारगेटेड काउंट को बढ़ाओगे तब हमारे पॉलिस उस टारगेट पॉली काउंट के आसपास रहेंगे। मान लीजिए मैंने इसको 20 टू 25 के आसपास कर दिया है एंड देन मैं जीरो मेशर यूज़ करता हूँ, तब उस केस में ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने यहाँ पर कुछ डिविजन्स ऐड कर रखे हैं या नहीं। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर भी ले आता हूँ एंड जीरो मेशर करता हूँ, तब आप उसके क्लोज पहुंचोगे। जैसे कि मैंने बताया था, एग्जैक्ट आप हमेशा नहीं रहोगे। अगर 25 है तो एग्जैक्ट 25 के आसपास। एंड दूसरा, जैसे जैसे इसमें डिविजन्स ऐड होंगे, जैसे अगर मैं इसको एक डिवीजन के साथ परफॉर्म करता हूँ, तो पहले हमारे 35 थे, अब 27 के करीब हैं। अगर मैं इसे दो डिवीजन के साथ परफॉर्म करता हूँ, पहली डिफॉल्ट पोजीशन हमारी 1 मानी जाती है, उसके बाद 2 हमने दिए हैं तो ये 3 हो गए। तो टेक्निकली हमने 2 डिवीजन ऐड किए हैं एंड अब इसे परफॉर्म करते हैं 25 टारगेट पॉली काउंट के साथ ही। तो अब ये करीब करीब क्लोज 25 के आसपास आ गया है। सो इस तरह से ये बिहेव करता है और हमारे टारगेटेड पॉली काउंट इसमें सेट होते हैं। तो ये भी हमारे नीड के ऊपर है, कब हमें किस सिचुएशन में किस तरह से यूज़ करना है, टारगेट पॉली काउंट यूज़ करने हैं, डबल, हाफ, सेम किसको कैसे यूज़ करना है। ये रियल असेट में ही हम ज़्यादा उसके यूज टू हो पाते हैं।